Hello everyone, welcome to all of you in this lecture series of post-independence, or in the previous lecture we were discussing India's external relations, in which we have covered the India's bilateral relations with Pakistan after the independence as well as China, and we have seen India's foreign policy. One more small topic which was left under this India's external relations, that is India's nuclear policy. So in this lecture I will be discussing India's nuclear policy. Okay. Let's start this topic, India's nuclear policy. Now, okay, India's nuclear policy. Now, India's nuclear policy. As you know that India's nuclear policy, it was started during the Indira Gandhi era itself, as I have already told you in international relations lecture series. But नेहरू का भी विजन क्या था साइंस एंड टेक्नोलॉजी में? सो नेहरू, he had always maintained a strong faith in science and technology. Okay, तो ये जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है, इसकी शुरुआत 1940 से ही हो जाती है, ये याद रखिएगा. ओके, सो नेहरू का विजन था. अब इसकी ये चीज याद रखिएगा कि लेट 1940s में सबसे पहली चीज, नेहरूज विजन. ओके, किस चीज में है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी. So Nehru, he had always maintained his strong faith in science and technology for rapid building of modern India. तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो क्यों चाहते थे? ताकि मॉडर्न इंडिया बनाया जा सके. ओके, बिल्डिंग ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी will lead to building of modern India. ओके, अब एक मॉडर्न इंडिया की नींव के लिए नेहरू को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट था. ओके, एंड उनके इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी एक पार्ट था. ओके, वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन में लाना चाहते थे, और उन्होंने यही किया इन 1940s, you can say late 1940s. ओके, तो नेहरू ने सोचा कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस, ओके, जो उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया, उसमें वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी लाना चाहते थे. और ये न्यूक्लियर प्रोग्राम वो किसमें लाना चाहते थे? अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन में. इंडस्ट्रियलाइजेशन, ओके, होना चाहिए किस चीज का? न्यूक्लियर प्रोग्राम. इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ये याद रखिएगा. और ये नेहरू ने किसके साथ मिलकर किया? होमी जे भाभा. याद रखिएगा, होमी, अंडर द गाइडेंस ऑफ होमी जे भाभा. इनके साथ मिलकर नेहरू ने शुरुआत किया न्यूक्लियर प्रोग्राम का. इज दैट क्लियर? एंड इंडिया वांटेड टू जनरेट एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पस. इंडिया को एटॉमिक एनर्जी चाहिए था फॉर पावर जनरेशन, नॉट फॉर वॉर. ओके, सो इंडिया का विजन क्या था? इंडिया वांटेड टू जनरेट एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पस. तो इंडिया को न्यूक्लियर प्रोग्राम क्यों चाहिए? एटॉमिक एनर्जी. ओके, फॉर व्हाट पर्पस? पीसफुल पर्पस. ओके, ये याद रखिएगा, पीसफुल पर्पस के लिए इंडिया को ये चाहिए था. इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ये याद रखिएगा. एंड एक चीज और याद रखिएगा, दैट नेहरू वाज अगेंस्ट, ओके, नेहरू वाज ऑलवेज अगेंस्ट द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. नेहरू हमेशा से अगेंस्ट थे, बट उन्हें चाहिए था एटॉमिक एनर्जी जनरेशन, पावर जनरेशन के लिए. इज दैट क्लियर टू यू ऑल? एंड दैट इज व्हाई एट दैट टाइम नेहरू प्लीडेड टू ऑल द सुपर पावर्स फॉर कंप्लीट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, कि सभी सुपर पावर्स को न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करना चाहिए. ओके, बट
ये जो रेस थी न्यूक्लियर आर्सेनल बनाने की, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की, वो नहीं रुकी। नेहरू ने पूरी वर्ल्ड पावर से प्ली किया कि प्लीज न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक दीजिए, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनने चाहिए, बट पूरे ही दुनिया ने अपने अपने न्यूक्लियर पावर बनाए, न्यूक्लियर टेस्ट किए। तभी आप देखेंगे 1964। अब एक चीज याद रखिएगा, ये सारी चीजें हो रही थी, ओके। देन आफ्टर दैट नेहरू ने कभी भी इंडिया के डिफेंस पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि नेहरू चाहते थे कि अभी डिफेंस पे पैसा लगाना सही नहीं है, पहले इंडिया को हमें डेवलप करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बट जब 1962 का वॉर हो गया चाइना के साथ, ओके, इंडिया चाइना वॉर, और इसमें इंडिया हार जाता है, एंड फाइनली इंडिया क्या शुरू करता है, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस। डिफेंस प्रिपेयर्डनेस। और 1964 में चाइना क्या करता है, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट अपना, चाइना भी न्यूक्लियर टेस्ट कर लेता है, न्यूक्लियर टेस्ट एट लोपनौर, चाइना का, चाइनाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। और ठीक इसी के 10 साल के बाद कौन करेगा, इंडिया 1974 में। बट जब चाइना न्यूक्लियर टेस्ट कर लेता है, तब इंडिया को डर लगता है कि अब चाइना भी हमारे ऊपर हमला कर सकता है। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ये याद रखिएगा कि अब इंडिया भी हमला हमारे ऊपर कर सकता है, और हमें इसके लिए न्यूक्लियर पावर चाहिए ही चाहिए, इंडिया को भी न्यूक्लियर पावर चाहिए ही चाहिए। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ये याद रखिएगा। तो मैंने आपको बताया, नेहरू ने सभी सुपर पावर से कहा कि आप सभी लोग क्या करिए कि इस न्यूक्लियर वेपन्स को अब आप डिसआर्मामेंट कर दीजिए, ओके, ये याद रखिएगा। तो जब चाइना ने कंडक्ट किया न्यूक्लियर टेस्ट 1964 में, ओके, तब ये याद रखिएगा 5 न्यूक्लियर पावर्स उस टाइम पे बन गए थे 1964 में। कौन कौन न्यूक्लियर पावर हो गया था? यूएस, यूएसएसआर, ओके, फ्रांस, यूके एंड चाइना। ये 5 मेंबर क्या हो गए थे, न्यूक्लियर पावर्स, ओके। और ये 5 मेंबर यूएनएससी के भी पार्ट है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं। एंड इन 5 मेंबर्स ने सोचा कि अब हमारे अलावा कोई और न्यूक्लियर टेस्ट ना करने पाए, तो इन्होंने पूरी दुनिया पे एक ट्रीटी इंपोज करने का सोचा 1968 में। और इन 5 पावर्स ने, परमानेंट मेंबर्स जो हैं न्यूक्लियर पावर, इन्होंने 1968 में एक ट्रीटी बनाई जिसका नाम था नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। 1968 में ये ट्रीटी बन जाती है, ताकि बस ये 5 पावर्स जो है इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स रहेंगे और पूरी दुनिया में कोई भी वेपन्स नहीं बनाएगा, उसको ये ट्रीटी साइन करनी है। सो दिस ट्रीटी वाज क्रिएटेड इन 1968, ओके। अब ये ट्रीटी कब साइन हुई? 1968 में, और बहुत सारे मेंबर्स ने इसको साइन कर लिया। अराउंड, अगर आज की आप बात करें तो एनपीटी को 190 मेंबर्स ने साइन किया हुआ है, 190 मेंबर कंट्रीज ने, ओके। तो इस ट्रीटी में है क्या? इस ट्रीटी में याद रखिएगा, दिस रिक्वायर्स कंट्रीज टू गिव अप एनी प्रेजेंट और फ्यूचर प्लान्स टू बिल्ड न्यूक्लियर वेपन्स, कि अगर आपका कोई प्लान है न्यूक्लियर वेपन बनाने का, उसको आप गिव अप कर दीजिए, ओके। और उसके बदले में आप पीसफुल यूज करिए न्यूक्लियर एनर्जी का, ओके। आप पावर के लिए यूज करिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इन सब चीजों के लिए यूज करिए, बट आप वेपन्स बनाने के लिए न्यूक्लियर पावर यूज नहीं करेंगे। तो इसके लिए ये ट्रीटी 1968 में आई थी। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं। अब मैं आपको बता देता हूं, यहीं पे ये ट्रीटी भी, एनपीटी ट्रीटी, ओके, 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स, बहुत इजी है। और 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं इस ट्रीटी के? पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है नॉन प्रोलिफरेशन।
ओके, दूसरा ऑब्जेक्टिव है डिसआर्मामेंट, ओके, एंड थर्ड ऑब्जेक्टिव जो है पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, एनर्जी और टेक्नोलॉजी, नॉन प्रोलिफरेशन, ओके, डिसआर्मामेंट, अगर आपके पास वेपन है उनको डिसआर्मामेंट करिए, पीसफुल यूज करना है न्यूक्लियर एनर्जी का। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ये याद रखिएगा। बट 5 कंट्रीज ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर तो है बट उन्होंने साइन नहीं किया है ये ट्रीटी। क्यों? क्योंकि अगर ये ट्रीटी साइन कर लेंगे तो फिर वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना पाएंगे। तो इंडिया भी उनमें से एक है, इंडिया ने ये ट्रीटी नहीं साइन की है। इंडिया डिड नॉट साइन दिस एनपीटी। इंडिया ने बोला तो तुम 5 क्यों फिर न्यूक्लियर वेपन रख रहे हो? और इंडिया का राइवल कौन है? चाइना। इंडिया ने बोला ऐसा कुछ नहीं होता है। तभी से इंडिया ने मांग करना शुरू किया कि मुझे भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आना है। तो इंडिया ने साइन नहीं किया ये ट्रीटी, ओके, ये याद रखिएगा। दे डिड नॉट साइन। इजराइल ने इसको साइन नहीं किया, इजराइल के पास भी न्यूक्लियर वेपन है। इजराइल एंड इजराइल इज सपोर्टेड बाय वेस्टर्न पावर्स, ओके। नॉर्थ कोरिया ने नहीं साइन किया है, नॉर्थ कोरिया, ओके। साउथ सुडान ने साइन नहीं किया है एंड पाकिस्तान ने भी साइन नहीं किया है। तो अगर पाकिस्तान ने भी साइन नहीं किया है, अगर इंडिया ने साइन नहीं किया तो पाकिस्तान भी नहीं करेगा। पाकिस्तान को डर रहेगा कि कहीं इंडिया हमारे ऊपर ना वॉर कर दे। तो यही सारी चीज चल रही है। और इंडिया ने हमेशा से बोला है दैट दिस नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इट इज अ डिस्क्रिमिनेटरी मेजर्स अगेंस्ट अदर कंट्रीज। इन 5 देशों ने डिस्क्रिमिनेशन किया हुआ है बाकी दुनिया पे, ये इंडिया हमेशा से बोलता है। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? एंड दैट इज व्हाई, इसीलिए इंडिया ने वर्ल्ड को दिखाने के लिए कि हम भी न्यूक्लियर पावर बन सकते हैं, तो 1974 में क्या किया? फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया कंडक्टेड, फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कब? 1974 मई में। और इस ऑपरेशन का नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ये याद रखिएगा, ओके। एंड इंडिया आर्ग्यूड दैट इट वाज कमिटेड टू द पॉलिसी ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर पावर ओनली फॉर पीसफुल पर्पस। इंडिया ने बोला कि हमने सिर्फ इसलिए देखा कि हम पीसफुल पर्पस के लिए इसे हम यूज करेंगे। एंड इन 1974 इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी conducted its first nuclear explosion or nuclear test, and India termed it as peaceful explosion. इंडिया ने इसको बोला पीसफुल टेस्ट है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ओके, ये याद रखिएगा। एंड इंडिया आर्ग्यूज दैट इट वाज कमिटेड टू द पॉलिसी ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर पावर ओनली फॉर पीसफुल पर्पसेस, ओके, because earlier the 5 permanent members of United Nations Security Council, that is US, USSR, France, UK, China, okay, these 5 nuclear weapon acquired powers, okay, and they tried to impose non-proliferation treaty in 1968 on the rest of the world, and India considered that such move as discriminatory and India refused to adhere it. India ने बोला हम नहीं मानते NPT, ओके, ये याद रखिएगा। एंड इंडिया ऑलवेज मेंटेन्ड दैट द ट्रीटीज लाइक न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, लाइक दीज ट्रीटीज वाज सेलेक्टिवली एप्लीकेबल टू नॉन न्यूक्लियर पावर्स ओनली, ओके, एंड दिस ट्रीटी लेजिटिमाइज द मोनोपोली ऑफ 5 न्यूक्लियर वेपन्स होल्डिंग पावर। इससे जो 5 न्यूक्लियर पावर है उनको तो लेजिटिमेसी मिल गई कि वो कितना भी न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं। And that is why you can see finally under the Atal Bihari Vajpayee era in 1998, okay, India again conducted a nuclear test
इंडिया ने फिर कंडक्ट किया न्यूक्लियर टेस्ट 1998, जिसको हम बोलते हैं पोखरान सेकेंड। पोखरान सेकेंड, पोखरान जगह का नाम है राजस्थान में, और यहाँ पे भी ये भी पोखरान में ही हुआ था, डेजर्ट एरिया, इसको पोखरान फर्स्ट बोलते हैं। ओके, अब इस टाइम पे 1998 में इंडिया ने कंडक्ट किया न्यूक्लियर टेस्ट, एंड इन दिस न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया डिस्प्लेड इट्स कैपेसिटी टू यूज न्यूक्लियर एंड एनर्जी फॉर मिलिट्री पर्पज, कि इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी को मिलिट्री पर्पज के लिए भी यूज कर सकता है। और इसी को देखते देखते पाकिस्तान डर गया और पाकिस्तान ने भी कंडक्ट किया न्यूक्लियर टेस्ट। ओके, सो आफ्टर सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट, ओके, पाकिस्तान टू कंडक्टेड such nuclear test, and this after India and Pakistan, जब दोनों ने ही न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, and this increases the vulnerability of the South Asia region to nuclear exchange, कि अब दोनों के पास ही न्यूक्लियर एक्सचेंज है, न्यूक्लियर वेपन्स है, अगर दोनों में किसी पे वॉर हुआ तो किसी पे भी वो लोग न्यूक्लियर पावर का यूज कर सकते हैं। ओके, एंड बिकॉज ऑफ अनहैप्पीनेस, ओके, अब ये दोनों न्यूक्लियर टेस्ट से, इंडिया और पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट से इंटरनेशनल कम्युनिटी जो थी, उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान दोनों पे ही हार्श सैंक्शंस लगा दिए। ओके, और बाद में इन 2000 द सैंक्शंस वर लिफ्टेड ऑन इंडिया, इंडिया के ऊपर से सैंक्शंस हट गए, और उसके बाद इंडिया ने अपनी एक न्यूक्लियर पॉलिसी बना ली। अब इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी क्या बनाई? नो फर्स्ट यूज, कि हम पहले यूज नहीं करेंगे। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी याद रखिएगा क्या है? नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, एंड इंडिया मेंटेन्ड इट्स स्टैंड फॉर द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। ओके, इंडिया ने बोला कि हम पीसफुल यूज करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी का, और इंडिया अभी भी बोलता है कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होना चाहिए पूरी दुनिया में, सो दैट द वर्ल्ड शुड बिकम अ न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड। ओके, पूरी दुनिया एक न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड बन सके। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। तो सैंक्शंस हट जाते हैं, बट फाइनली इंडिया ने अपनी 1998 में ही एक डॉक्ट्रिन बना दी थी, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बोल दिया था कि हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है? NFU। व्हाट इज NFU? नो फर्स्ट यूज। याद रखिएगा ये चीज कि इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन अगर कोई पूछे क्या है, तो आप बोलेंगे नो फर्स्ट यूज। ओके, एंड दिस डॉक्ट्रिन was formally adopted in 2003। इस डॉक्ट्रिन को अडॉप्ट कब किया गया? 2003 में। ओके, एंड अंडर दिस डॉक्ट्रिन, अब ये डॉक्ट्रिन कहती क्या है? नो फर्स्ट यूज, दैट न्यूक्लियर वेपन्स विल ओनली बी यूज्ड इन रिटेलिएशन अगेंस्ट अ न्यूक्लियर अटैक ऑन इंडियन टेरिटरी। इंडिया ने बोला कि हम ऐसे न्यूक्लियर यूज नहीं करेंगे, बट अगर किसी ने हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक किया तो हम अपने आप को बचाने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर अटैक का, न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करेंगे। हमारी तरफ से कभी भी पहले न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं होगा। ओके, इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ये याद रखिएगा। ओके, तो ये है न्यूक्लियर पॉलिसी इंडिया की। और जब से पाकिस्तान ने न्यूक्लियर का टेस्ट कर लिया, तब से पाकिस्तान बावरा हो गया। Pakistan has openly threatened India with the use of nuclear weapons on multiple occasions, beginning from the time the two nations were not even acknowledged nuclear powers। जब वो न्यूक्लियर पावर्स भी नहीं थे, तब से पाकिस्तान बोलता है कि हम तुम्हारे ऊपर न्यूक्लियर टेस्ट कर देंगे। और फाइनली जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए, तब पाकिस्तान ने भी किया कि इनके पास तो सही में आ गए। ओके, तो इंडिया ने ये हमेशा से पॉलिसी बना के रखी है कि हम पहले से यूज नहीं करेंगे। ओके, ये याद रखिएगा। तो ये सारी चीजें हैं न्यूक्लियर पॉलिसी की। तो इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है? नो फर्स्ट यूज। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? तो ये है आपका न्यूक्लियर पॉलिसी अंडर इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ये याद रखिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडियाज न्यूक्लियर
पॉलिसी। ओके, सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।